नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट ने दी जमानत। इरफान अंसारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कश्यप और कोलेबरा के विधायक नमन विंसल कोंगाड़ी को अंतरिम जमानत दे दी है। इन विधायकों को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला में पिछले दिनों लाखों रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए हमें गलत तरीके से फंसाया है। जो भी पैसा बरामद किए गए हैं वो हमारे हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी रगों में कांग्रेस का खून बह रहा है। हम कभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि 3 विधायक कभी भी किसी सरकार को नहीं गिरा सकते। आप सबको बता दूं कि इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विंसल कोंगाड़ी पर झारखंड की गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि विधायकों ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि सभी को व्यक्तिगत रूप से हर सप्ताह जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री और सत्ताधारी दलों के एमएलए के साथ की बैठक, सुखाड़ पर दिया भरोसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को झामुमो, कांग्रेस और राजद के मंत्री एवं विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली ये बैठक झारखंड के विकास को लेकर कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में मंत्री एवं विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर विचार विमर्श किया। इस दौरान विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो समस्या आ रही है उनका जल्द समाधान किया जाए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली बैठक में इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग किए जाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। बिना कोई भेदभाव के राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर काम करना है। राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक विकास की बाट जो रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, गुमला में पत्थलगड़ी करने वालों पर दर्ज केस होंगे वापस। हेमंत सोरेन सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। CNT-SPT एक्ट में संशोधन का विरोध और पत्थलगड़ी करने वालों पर गुमला थाना में दर्ज कराए गए केस वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केस वापस लेने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। CNT-SPT एक्ट में संशोधन का विरोध करने के कारण तथा पत्थलगड़ी का समर्थन करने वाले लोगों पर गुमला थाना में 20 दिसंबर 2016 को कांड संख्या 421/2016 CR नंबर 1161/16 दर्ज कराया गया था। अब इस केस को वापस ले लिया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि CNT-SPT एक्ट में संशोधन का विरोध तथा पत्थलगड़ी करने के आरोप में गुमला थाना कांड संख्या 421/2016 में जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए थे उन्हें वापस लेने संबंधित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्तावित संकल्प प्रारूप को अपनी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से गुमला थाना अंतर्गत CNT-SPT एक्ट में संशोधन का विरोध करने और पत्थलगड़ी करने के क्रम में जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी उन्हें अब राहत मिल सकेगी। इसमें कहा गया है कि झारखंड के आदिवासी समुदाय और गांव में विधि विधान तथा संस्कार के साथ पत्थलगड़ी की परंपरा पुरानी है। झारखंड में भारी बारिश, फ्लाइट कैंसिल, कहीं पेड़ उखड़े तो कहीं जल जमाव, रेड अलर्ट जारी। राज्य में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों समेत अनेक इलाकों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश होगी। राजधानी रांची में शुक्रवार से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शनिवार सुबह रांची एयरपोर्ट से जाने वाले तमाम फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए जिसकी वजह से आवागमन पर असर पड़ा।
झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति भी बन गई। रांची के बरियातू, डोरंडा, रातू रोड, पिस्का मोड़ जैसे इलाकों में जलजमाव की स्थिति है और कई जगह पर पेड़ गिर गए। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 33 केवी का पोल गिर जाने की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली भी बाधित है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों समेत अन्य इलाकों में इस दौरान 70 से 200 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना व्यक्त किया है। रांची स्थित मौसम विभाग के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के चतरा, पूर्वी सिंहभूम और कोडरमा जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ आकाश से बिजली भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वहीं मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव बलासोर से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी होते हुए झारखंड आएगा, यहां से छत्तीसगढ़ की ओर चला जाएगा, जिस कारण 21 अगस्त को यानी कि आज इसका आंशिक असर होगा। वहीं 22 को राज्य के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, लेकिन फिर 23 को एक बार कहीं कहीं तेज बारिश होगी। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आएगी। पारा शिक्षकों को हुए भुगतान की शिक्षा सचिव ने मांगी है रिपोर्ट। राज्य में पारा शिक्षकों की मानदेय बढ़ोतरी में नियमावली की अनदेखी की गई है। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन बिना प्रमाण पत्र जांच के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बात को लेकर शिक्षा सचिव ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य में लगभग 62,000 पारा शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 13,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल है। इन शिक्षकों के अलावा 49,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है। शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ, उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के मानदेय बढ़ोतरी का मामला स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संज्ञान में आया। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने पूरे मामले में झारखंड शिक्षा परियोजना से विस्तृत जानकारी मांगी। शिक्षा परियोजना से पूछा गया है कि कैसे नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी कर पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई। इसको लेकर शिक्षा परियोजना से स्पष्टीकरण पूछा गया है। आप सबको बता दूं कि पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली की कंडिका 7 यानी कि 4 में कहा गया है कि सभी विधिवत रूप से चयनित सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के मानदेय में बढ़ोतरी उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर प्रदान की जाएगी। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में उन्हें दिए गए मानदेय की वसूली के साथ साथ उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन पूर्व में हो गया है, उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन अब नहीं करने को कहा गया है। आप सबको बता दूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% और जो पात्रता परीक्षा सफल नहीं है, उनके मानदेय में 40% की बढ़ोतरी की गई है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है, उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी आकलन परीक्षा के बाद की जाएगी। आकलन परीक्षा को लेकर इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में 49,000 पारा शिक्षकों का बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के ही मानदेय बढ़ा दिया गया। आप सबको बता दूं कि जिनके कारण जो है पिछले 7 माह में लगभग 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इलाज के लिए जा सकते हैं एम्स। रिम्स प्रबंधन ने जेल प्रशासन को विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बीमारी की जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर ले जाया जाने का रास्ता साफ हो गया। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स ले जाया जा सकता है। रिपोर्ट में पंकज मिश्रा को पेट की बीमारी यानी कि पेनक्रियाटिस और मानसिक बीमारी के बारे में बताया। प्रबंधन की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि रिम्स में पेट रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिस कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। साथ ही उनकी बीमारी की पूरी हिस्ट्री और अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। पहले रिम्स मेडिकल बोर्ड ने पंकज मिश्रा की जांच की थी, जिसमें उम्मीद जताई थी कि उनका इलाज रिम्स में होगा, लेकिन एक्यूट बीमारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मालवा ने बताया कि उनकी सभी जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके स्वास्थ्य का आकलन किया गया। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की दवाई और इलाज पर बोर्ड ने निर्णय लिया। हालांकि कहा जा रहा था कि रिपोर्ट सामान्य आने के बाद पंकज मिश्रा को दवाओं का परामर्श देकर रिम्स से छुट्टी कर दी जाएगी। आप सबको बता दो कि ईडी कार्यालय में पिछले शुक्रवार को पूछताछ के दौरान पंकज मिश्रा ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी, तो ईडी अधिकारियों ने उन्हें रिम्स में भर्ती कराया था। पंकज मिश्रा को क्रोनिक पेनक्रियाटिस की समस्या है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पंकज मिश्रा 19 जुलाई को गिरफ्तार हुए थे। 20 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। इसके बाद जो है कोर्ट द्वारा पुलिस रिमांड पर देने के आदेश के आलोक में 21 जुलाई से ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी।
5वीं सीनियर हॉकी चैंपियनशिप का सिमडेगा में 27 अगस्त से आयोजन, खिलाड़ियों का हुआ ट्रायल। राष्ट्रीय खेल दिवस सह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर 27 से 29 अगस्त 2022 तक हॉकी झारखंड की ओर से सिमडेगा में 5वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में जिला के महिला एवं पुरुष हॉकी टीम में भाग लेगी। इसके लिए शुक्रवार का चयन ट्रायल किया गया। इस मौके पर इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी ने चयनित हॉकी खिलाड़ियों को कई टिप्स भी दिए। सिमडेगा के स्ट्रोटफ हॉकी स्टेडियम में हॉकी खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ। पुरुष वर्ग में 171 और महिला वर्ग में 89 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों के बीच लगातार 9 घंटे मैच कराने के बाद जिला टीम का गठन किया गया। इन चयनित खिलाड़ियों को एक सप्ताह तक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के इस यूनिवर्सिटी में शहीदों की बेटियों का फीस माफ, 80% अंक लाने पर मिलेगी स्कॉलरशिप। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में शहीदों की बेटियों की निःशुल्क पढ़ाई होगी। झारखंड पुलिस या फिर सेना के जवान अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनकी बेटी को इंटर से लेकर वह जितना भी पढ़ाई करना चाहती है उसे निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लिया। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्राओं को स्कॉलरशिप भी देगी। अलग अलग स्लैब में फीस में छूट दी जाएगी। इसके लिए अलग से एक नीति निर्धारित की जा रही है, जिसे आने वाले दिनों में लागू कर दी जाएगी। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय 5 लाख का इनामी माओवादी रविंद्र मेहता अरेस्ट। झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बूढ़ा पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय इनामी माओवादी रविंद्र मेहता उर्फ छोटा व्यास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस को सफलता मिली। रविंद्र मेहता पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कोड़िया का रहने वाला है। इसके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। रांची में आरआरबी की परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ एवं रांची में होने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों तथा परीक्षा के बाद वापस जाने के लिए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पिछले दिनों परीक्षार्थियों ने रांची रेलवे स्टेशन पर हंगामा खड़ा कर दिया था। इसके बाद रांची रेल मंडल ने ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया। रांची रेल मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ट्रेन संख्या 18626 हटिया पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन में 22 से 25 अगस्त तक अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की जाएगी। इसमें एक द्वितीय श्रेणी का एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा, जबकि एक समान श्रेणी का अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।